थैंक यू। आज इंटरनेट चल रहा है बाकी एरिया से? नो सर, सारे एरिया से नहीं चल रहा है, आज कुछ एरिया में फिर से बंद था। अच्छा, लेकिन वो तो ब्रॉडबैंड तो चलता होगा, मोबाइल इंटरनेट बंद किया होगा। ये सर ब्रॉडबैंड चल रहा है एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड चल रहा है, ठीक है। दस ही पार्टिसिपेंट्स हैं, चलो कोई नहीं। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी, अगर आपको याद होगा। लेकिन सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम नहीं कर पाए थे उस एक लेक्चर में। आई थिंक जो मैंने ये 4 पेजेस आपको अपलोड किए ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें से पहले 2 के पेजेस हमने किए थे, उस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने किए थे। इज इट सो और नॉट? I don't remember exactly. हाँ ज़ीशान, हेलो। यस सर। हाँ ज़ीशान, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हमने सभी न्यूमेरिकल्स किए थे वो? यस सर, एक से मैं चेक कर रहा हूँ। आप वो ओपन कीजिए व्हाट्सएप पे, जो मैंने पिछली बार आपके वो कुछ 4 पेजेस अपलोड किए थे। पहला और दूसरा पेज तो हमने एटलीस्ट शायद किया था। हाँ 4 पेजेस मैंने अपलोड किए थे ना, तो पहले 2 पेजेस की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने की थी। अब लास्ट के 2 पेजेस आप देखिए, यानी थर्ड पेज, जो ओपन थर्ड पेज। डायरेक्टली वो फोटो डिलीट हुई। डिलीट हो गए? नहीं वो तो है, वो तो ग्रुप पे है। एक से मैं देखता हूँ। हाँ यस सर, हमने किया है वो। पहले 2 नहीं, पेज चारों हमने के किए। चार? यस सर, पहले 2 नहीं, पेज। पहले 2 पेजेस हमने किए होंगे। यस सर, पहले 2 पेज। हाँ हाँ ठीक। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू ओपन नाउ द थर्ड पेज। उन 4 पेजेस में जो थर्ड पेज है वही आप निकाल लीजिए। So it is written there, question number 5. I hope all of you are seeing this. Question number 5. Calculate the amount of lime required for softening 50,000 liters of hard water containing calcium carbonate 25 ppm, magnesium carbonate 144 ppm, calcium chloride 111 parts per million, magnesium chloride 95 ppm, sodium sulfate 15 ppm and iron oxide 25 ppm. तो ये और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लाइम सोडा प्रोसेस, एलएस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि हाउ मच ऑफ लाइम यू विल रिक्वायर, ओनली लाइम नॉट सोडा, टू soften the hard water, उसके 50,000 लीटर्स, ठीक है। और उस हार्ड वाटर में उसकी एनालिसिस दी हुई है कि उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, साल्ट्स प्रेजेंट हैं एंड व्हाट इज देयर
कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, उसकी वजह से हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज आल्सो प्रेजेंट, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से भी हार्डनेस होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से भी। सिर्फ जो लास्ट के दो साल्ट्स हैं, दोज वी विल नॉट कंसिडर, एक तो सोडियम सल्फेट और दूसरा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, बिकॉज इन दो साल्ट्स की वजह से जो है हार्डनेस नहीं होती। ठीक है, नीदर सोडियम सल्फेट का हार्डनेस, क्योंकि उसमें on dissociation it gives Na positive ions and Na positive ions are not responsible for hardness. ठीक है, the sulfate ions जो हैं they are responsible for hardness. इसी तरह से जो iron oxide है Fe2O3, it will also give iron ions, ferrous ions या ferric ions in water on dissociation, and they are also not responsible for hardness. तो इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी हैं that we will consider. तो इसके लिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि एलएस प्रोसेस के लिए इजी रहता है कि आप ऐसा एक टेबल इसमें बनाएंगे आप 4 कॉलम्स। पहले कॉलम में वी राइट कंस्टिट्यूएंट, कौन सा कंस्टिट्यूएंट है उसका नाम या उसकी फार्मूला जिसकी वजह से हार्डनेस होती है। दूसरे कॉलम में अमाउंट, वो कंस्टिट्यूएंट किस अमाउंट में प्रेजेंट है उस हार्ड वाटर में, वो भी आपको वहीं से दिया होगा, उसका अमाउंट भी। Then in third column we write equivalents of calcium carbonate. ठीक है, यानी थर्ड कॉलम में हम इस कंस्टिट्यूएंट की जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हार्डनेस हो चाहे या अल्कलिनिटी हो, वी डिटरमिन इट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे भी जो ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट जो भी है पार्ट्स पर मिलियन में या मिलीग्राम पर लीटर, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, और वो पता है आपको वो हम कैसे करते हैं, जो भी किसी कंस्टिट्यूएंट का अमाउंट दिया होगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बाय फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शन जो है दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट, जो वो कंस्टिट्यूएंट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो इस फैक्टर से, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने से किसी भी कंस्टिट्यूएंट का जो अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगी, दैट गेट्स कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में हम वही करते हैं। और फोर्थ कॉलम में देन वी राइट रिक्वायरमेंट, what is the requirement of lime, or whether there is a requirement of lime or soda for the removing hardness due to that constituent. उसके लिए हमें लाइम की रिक्वायरमेंट है, अगर वो होगी then we write L capital, अगर सोडा की रिक्वायरमेंट होगी then we write S. In some cases we require both lime as well as soda, तो उस केस में we write L plus S, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे। अब आप देखिए पहले रो में there is written there constituent calcium carbonate, it is present to the amount of 25 ppm, ये वहीं से दिया है। और तीसरे कॉलम में हमने इसको मल्टीप्लाई किया है by 100 by 2, that is 100 is the, where 100 is the calcium molecular weight of calcium carbonate, 2 is its valency, whole divided by, चूंकि ये calcium carbonate है ना खुद ही, तो इसका भी obviously molecular weight 100 ही है, so 100 divided by 2, तो कैंसिल हो जाएगा सारा, सिर्फ बचेगा 25 ppm। ठीक है, बिकॉज दिस फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट इज इटसेल्फ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो इसका अमाउंट होगा दिया है 25 ppm, जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे तो वही निकलेगा ना, वही चीज, बिकॉज इट्स इटसेल्फ दैट रेफरेंस साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। देन फोर्थ कॉलम में रिक्वायरमेंट कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो होती है दैट इज L, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट causes temporary hardness and temporary hardness is removed by lime, while as permanent hardness is usually removed by soda, by adding soda. Okay, then next is magnesium carbonate, इसकी वजह से भी temporary hardness होती है, 144 ppm it is present to the amount, to the concentration of 144 ppm in this hard water sample. फिर थर्ड कॉलम में हमने उसको उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, जिससे इसका ये अमाउंट कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई किया विद 100, where 100 is the molecular weight of calcium carbonate डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी 2, होल डिवाइडेड बाय इसका molecular weight जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का दैट इज 84 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी भी जो है दैट इज 2। ठीक है, सो ये सिंपलीफाई करके ये आ जाते हैं 171.43 पार्ट्स पर मिलियन।
So now this is the concentration of magnesium carbonate, but in terms of calcium carbonate equivalent. 144 भी उसकी concentration थी magnesium carbonate की, but that was not in terms of calcium carbonate equivalents. तो हमने उस 144 ppm को convert किया in terms of calcium carbonate equivalents, और उसमें वो आ गया 171.43 ppm. और इसके लिए requirement जो है it is 2 times L. ठीक है, ये याद रखना चाहिए कि मैग्नीशियम की जो टेम्पररी हार्डनेस होती है, मतलब जो मैग्नीशियम के साल्ट्स, वो साल्ट जिनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है, उनके लिए रिक्वायरमेंट हमेशा होती है 2 times L, बिकॉज इट इज ऑन द बेस ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन. मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक इक्विवेलेंट जो है उसको रिमूव करने के लिए हमें लाइम के 2 इक्विवेलेंट्स लगते हैं. ठीक है, इसमें स्टोइकियोमेट्री इज 1:2. कैल्शियम कार्बोनेट में स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज 1:1, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक इक्विवेलेंट रिमूव करने के लिए फ्रॉम द हार्ड वाटर सैंपल वी रिक्वायर 1 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम. तो दैट्स व्हाई उसमें खाली L था, इसमें 2 times L है in the 4th column. Okay, then we have next calcium chloride, or a constituent which causes obviously permanent hardness. It is present to the amount of 111 ppm parts per million. तो फिर थर्ड कॉलम में हमने इसके इस 111 जो इसकी कंसंट्रेशन है ppm, उसको कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वो आ गया है 100 ppm by multiplying with the same fraction that you know now. What is this fraction? That is the molecular weight of calcium carbonate divided by its valency whole divided by molecular weight of that constituent divided by जो उसकी valency हो, its valency. और then fourth column में इसके लिए requirement जो है calcium chloride, since it causes permanent hardness, तो इसके लिए requirement है S. ठीक है, that is soda. S stands for soda. Okay, then magnesium chloride जो है नेक्स्ट 4th रो में आप देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका अमाउंट जो है 95 ppm. थर्ड कॉलम में हमने वंस अगेन इसका अमाउंट जो है उसको एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स. ठीक है, तो दैट इज 100, वो करने से वो 100 में कन्वर्ट हो गया. 95 ppm मैग्नीशियम क्लोराइड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स मींस 100 इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ppm. और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है L+S. This thing you have to remember also कि मैग्नीशियम की जो ये ना वो साल्ट है जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, मैग्नीशियम के वो साल्ट है जिनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, उसमें एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा. ठीक है, इनके लिए दोनों के लिए रिक्वायरमेंट होती है L+S बिकॉज दे आर रिमूव्ड बाय लाइम आल्सो एज वेल एज बाय सोडा आल्सो. जो मैग्नीशियम के हार्डनेस होती है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, मगर परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी नहीं. तो इसके लिए हमेशा आपको याद रखना है L+S. बाइकार्बोनेट आयन अगर कोई होगा, यहाँ पे नहीं है वो, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमेशा L-S बिकॉज बाइकार्बोनेट आयन इज रिमूव्ड इन लाइम प्रोसेस. ठीक है, बट इट इज फॉर्म्ड इन द सोडा प्रोसेस में, वो एज अ प्रोडक्ट बनता है. दैट इज व्हाई उसकी कंसंट्रेशन हम लाइम प्रोसेस में उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमें एक्चुअल वो पता चलता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रिमूविंग बाइकार्बोनेट. L-S बाइकार्बोनेट के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए L+S. ठीक है, ओके. इसके बाद अब देखिए देन इट इज रिटन देयर वॉल्यूम V ऑफ वाटर इज 50,000 लीटर्स. ये भी वहीं से दिया है. वी हैव टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम अ वाटर सैंपल जिसका वॉल्यूम है 50,000 लीटर्स बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अगर कम वॉल्यूम होगा वाटर सैंपल का तो ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ लाइम एज वेल एज सोडा. अगर जितना ज्यादा वाटर सैंपल होगा उतना ज्यादा हमें लाइम भी जरूरत है और सोडा भी जरूरत है. Okay, now it is lime required for softening 50,000 liters of water sample is, it is given by this formula 74 divided by 100 brackets में calcium carbonate plus 2 times magnesium carbonate plus magnesium chloride. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है टेम्पररी हार्डनेस एंड लाइम रिमूव्स टेम्पररी हार्डनेस. मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से भी होती है टेम्पररी हार्डनेस एंड लाइम रिमूव्स टेम्पररी हार्डनेस. लेकिन 2 क्योंकि उसमें है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिक्वायरमेंट है. अब मैं आप देखो देयर इज रिटन 2 times L. ठीक है, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड.
क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड हालांकि इट कॉजेज परमानेंट हार्डनेस इसकी वजह से होती है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिमूव्ड बाय लाइम एज वेल एज सोडा। इसके लिए रिक्वायरमेंट इज L+S। तो एस तो हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एल तो जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ लाइम रिक्वायरमेंट देखनी है, नॉट सोडा रिक्वायरमेंट। इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज 50,000 लीटर्स। तो इसमें अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 74 डिवाइड बाय 100 कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाट इज इट्स अमाउंट, मगर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसका जो है इट इज 25 प्लस 2 टाइम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इसका एक्चुअल अमाउंट जो वहां से दिया होगा वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। पहले आपको इसका वो अमाउंट या किसी भी कंस्टिट्यूएंट का अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट हियर इन द एक्सप्रेशन। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आप देखिए इसका अमाउंट ऊपर ही हमें निकला था 171.43 ppm प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड का अमाउंट या कंसंट्रेशन, मगर इन टर्म्स ऑफ वंस अगेन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, सो दैट इज 100, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल दैट इज 50,000, ठीक है। तो ये सारा करके ये आ जाता है 17310,820 मिलीग्राम्स, यानी मिलीग्राम्स में ये चूंकि आप सभी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ले रहे हो ना ब्रैकेट्स में सभी कंस्टिट्यूएंट्स की, वो आप ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, तो ऑब्वियसली जो आपको आंसर भी आएगा वो आ जाएगा मिलीग्राम्स में ही, ठीक है, मिलीग्राम पर 50,000 लीटर। सो इट मींस वी हैव टू ऐड दिस मच अमाउंट ऑफ सोडा लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ दिस 50,000 liters of water sample, and it is a very big number, ठीक है ना, 17318 in millions, क्योंकि ये यूनिट है ना छोटा मिलीग्राम, तो दैट्स व्हाई यूजुअली हम साइंटिफिक नोटेशन इज नॉट राइटिंग वेरी बिग नंबर्स, तो हम इसको एक स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे हम करेंगे कि हम मिलीग्राम को करेंगे किलोग्राम्स में कन्वर्ट, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में 1 kg में होता है 10⁻6 मिलीग्राम्स, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय हम करेंगे 1000, उससे ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीग्राम यूनिट इनटू केजी यूनिट, सॉरी इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 10⁻6 1000 से, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे फिर ये मिलीग्राम कन्वर्ट हो जाएगा पहले ग्राम में, ग्राम को हम और फिर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, फिर ग्राम यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलोग्राम, या डायरेक्टली हम इसी नंबर को डिवाइड बाय करेंगे 1 मिलियन यानी 10⁻6, ठीक है। तो वैसा करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलोग्राम, और वो किलोग्राम यूनिट्स में फिर आ जाता है 17.31। अब आप इसको डिवाइड बाय 10⁻6 करोगे तो ऑब्वियसली ये डेसिमल पॉइंट जो है 6 डिजिट्स पीछे जाएगा, सो दैट बिकम्स 17.31 किलोग्राम, ठीक है। सो इट मींस दिस मच अमाउंट ऑफ 17 kgs approximately of lime you require for removing the hardness in a water sample जिसका वॉल्यूम है 50,000 liters, but only obviously it will only remove temporary hardness, permanent hardness जो है वो वहीं पे रहेगी, और मैग्नीशियम की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस होगी वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन कैल्शियम की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस होगी वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि कैल्शियम की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस होती है दैट इज रिमूव्ड बाय सोडा, एंड वी आर नॉट हियर एडिंग सोडा, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लाइम रिक्वायरमेंट इसमें देखना था। यू कैन इसमें आप एक्सटेंड कर सकते हो खुद ही, यू कैन सी व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में you can see what is the soda requirement, what will be the soda requirement for removing permanent hardness in this 50,000 liters of water sample, ठीक है। Is it clear to you? बिल्कुल बहुत ही आसान ये है, थोड़ा सा लेंथी है इसका प्रोसीजर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, बट इट इज वेरी इजी, लेकिन इसमें ये जरूरी है ये चीज कि पहले आप इसमें टेबल बनाएंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है और सिंपलीफाइड तरीके से ये मतलब इट बिकम्स वेरी इजी इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। 4 कॉलम्स का टेबल आपको इसमें हमेशा बनाने, पहले कॉलम में यू राइट कंस्टिट्यूएंट, दूसरे कॉलम में उसका अमाउंट, तीसरे कॉलम में उसका फिर से अमाउंट मगर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, और चौथे कॉलम में यू राइट रिक्वायरमेंट, वेदर यू रिक्वायर L और S और L+S और L-S फॉर रिमूविंग दैट कंस्टिट्यूएंट। हाँ, और इसमें आप देखिए सोडियम सल्फेट और फेरस ऑक्साइड जो था आयरन ऑक्साइड Fe2O3, उसमें मैंने लिखा है वहां पे टेबल में डज नॉट इम्पार्ट हार्डनेस, नीदर फेरस सल्फेट सॉरी सोडियम सल्फेट इम्पार्ट हार्डनेस
ना आयरन ऑक्साइड जो है उसकी वजह से हार्डनेस होती है। दैट्स व्हाई उसमें हम आगे ही नहीं चले, उसका अमाउंट जो भी दिया था उसको हमने ऐसे ही रखा, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वगैरह कन्वर्ट नहीं किया, बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज दीज टू साल्ट्स दे डोंट कॉज एनी हार्डनेस। ओके, देन यू सी सिक्स्थ, इसी पेज पे जो नेक्स्ट ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 जिसको लिखे है, it is calculate the amount of lime and soda required for softening of 18,000 liters of water, which is analyzed as follows. अब आपको लाइम रिक्वायरमेंट भी और सोडा रिक्वायरमेंट भी देखनी है। How much you require for removing hardness of a water sample, जिसका वॉल्यूम 18,000 लीटर्स है, and which is analyzed as follows, यानी उसमें एनालिसिस की है उस वाटर सैंपल में कि फर्स्ट टेम्पररी हार्डनेस उसमें है 25 ppm, सेकेंड परमानेंट हार्डनेस उसमें है 20 ppm, एंड थर्ड परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस लेकिन जो मैग्नीशियम की वजह से खाली, इट इज 15 ppm। ये आपको डेटा वहां से दिया है। तो यहाँ पे इसको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ऊपर जैसी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं दिए हैं जिनकी वजह से हार्डनेस है, यानी लाइक मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह, बल्कि इसमें आपको डायरेक्टली टेम्पररी हार्डनेस का जो है उसका वैल्यू दिया है, परमानेंट हार्डनेस का वैल्यू दिया है, परमानेंट हार्डनेस बाई ड्यू टू मैग्नीशियम साल्ट उसका डायरेक्ट वैल्यू दिया है, इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं दिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इससे जो है इट विल बिकम इजियर, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऊपर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के मुकाबले में इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट टेम्पररी हार्डनेस का वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है, इसमें आपको नहीं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं दिए हैं, फिर आपको उनका अमाउंट लेना था, उसको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना था, फिर देखना था कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है उस कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए, वेदर इट इज एल और एस या एल प्लस एस। तो यही इसमें है, इसमें डायरेक्ट दिया है टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस का वैल्यू। तो इसमें आप देखिए सॉल्यूशन, पहले मैंने लिखा है वहां पे लाइम रिक्वायर्ड, फर्स्ट वी सी लाइम रिक्वायरमेंट एंड देन वी सी सोडा रिक्वायरमेंट। लाइम रिक्वायर्ड इज 74 डिवाइडेड बाय 100, ये फ्रैक्शन आपको इसमें, ये फैक्टर आपको हमेशा इसमें याद रखना है, लाइम रिक्वायरमेंट में हमेशा ये होता है पहले 74 डिवाइड बाय 100, सोडा रिक्वायरमेंट में 106 डिवाइड बाय 100। 74 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट्स में ये दूसरी एक एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हो कि टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ए वाटर सैंपल फॉर रिमूविंग ए टेम्पररी हार्डनेस, इट इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस का वैल्यू प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। The lime requirement for softening of a hard water sample is equal to 74 divided by 100 multiplied by, या ब्रैकेट्स में टेम्पररी हार्डनेस उसका वैल्यू जो होगा वो वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है डायरेक्टली, प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होती है मैग्नीशियम के साल्ट्स भी से भी और कैल्शियम के साल्ट्स से भी, लेकिन यहाँ पे आपको मैग्नीशियम की सिर्फ परमानेंट हार्डनेस लेनी है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम साल्ट्स, क्योंकि मैग्नीशियम के साल्ट्स की वजह से जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो लाइम से भी रिमूव हो जाती है और सोडा से भी रिमूव हो जाती है, दोनों से, ठीक है। दैट्स व्हाई लाइम रिक्वायरमेंट में यू हैव टू टेक आल्सो इनटू अकाउंट, you don't have to take into account only temporary hardness, you have to take into account also permanent hardness, but that is due to only magnesium salts, उसमें calcium salts नहीं आएंगे। So this is temporary hardness plus permanent magnesium hardness into V. Obviously V factor is always there, that's volume of the water sample, that's 18,000 liters, वो वहीं से दिया है। बाकी टेम्पररी हार्डनेस का भी वैल्यू वहीं से दिया है, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस का भी डायरेक्ट वैल्यू वहीं से दिया है। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हार्डनेस का वैल्यू दिया है। तो उससे ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज इजी, लेकिन मुझे ये आपको जरूरी दिखानी पड़ी क्योंकि तभी आपको मतलब ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखनी है, बिकॉज समटाइम्स यू विल बी गिवन डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ ए वाटर सैंपल, परमानेंट हार्डनेस, तो उस टाइम आप सोचते कि हमें क्या करना है इसमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए ही नहीं है, तो उस टाइम आपको उन्हीं टेम्पररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस का डायरेक्ट वैल्यू जो है एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो उससे ये जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट विल बी वेरी इजी। So it is 74 by 100, टेम्पररी हार्डनेस का वैल्यू वही से इसने दिया था ऊपर ही 25 ppm प्लस परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, नॉट परमानेंट हार्डनेस ओनली, परमानेंट हार्डनेस इज डिफरेंट, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस इज डिफरेंट।
परमानेंट हार्डनेस में आते हैं मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से भी और कैल्शियम के साल्ट की वजह से। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस मीन्स हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, बट दैट इज ड्यू टू द साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम ओनली। तो उसका भी वैल्यू दिया है ऊपर, इट इज 15 25 प्लस 15 इनटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैंपल इज 18,000। सो इट इज, ये सारा सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है 532,800 यानी 5,32,800 मिलीग्राम। ठीक है, 5,32,800 milligrams of lime is required for removing the temporary hardness in this water sample. ठीक है, whose volume is 18,000 liters। फिर मैंने इसको मिलीग्राम यूनिट से एक बड़े से यूनिट में थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, दैट्स ग्राम, by dividing obviously with 1000 because 1 gram contains 1000 milligrams। तो इसको 1000 से डिवाइड करके ये कन्वर्ट हो गया, ये एक बड़ा सा नंबर है, एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 532.8 ग्राम्स, 532 ग्राम यानी ऑलमोस्ट हाफ केजी से थोड़ा ज्यादा जो है, इट इज अ लाइम रिक्वायरमेंट फॉर रिमूविंग टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस इन दिस वाटर सैंपल whose volume is 18,000 liters। Then we have second is soda requirement। soda requirement is, उसके लिए एक्सप्रेशन है 106/100। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स में परमानेंट हार्डनेस, बिकॉज सोडा रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो कैल्शियम के साल्ट्स की वजह से भी होती है और मैग्नीशियम के साल्ट्स की वजह से भी होती है, टोटल परमानेंट हार्डनेस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो इट इज 106/100। परमानेंट हार्डनेस का वैल्यू वहीं से आपको दिया है, इस वाटर सैंपल की परमानेंट हार्डनेस जो है इट इज 20 ppm इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इज 18,000 लीटर्स इनटू 18,000। ठीक है, तो ये करके सिंपलीफाई करके ये आ जाता है 381,600 मिलीग्राम्स, यानी 3,81,600 मिलीग्राम्स, 3,81,600 मिलीग्राम्स, जिसको एक बड़े से नंबर में ग्राम्स में हम कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 1000, तो वो आ जाते हैं ग्राम्स में, आ जाएगा वो 381.6 ग्राम्स, 381.6 grams। So this is soda requirement, and 532 grams was the lime requirement for removing temporary and permanent hardness in this water sample having 18,000 liters जिसका वॉल्यूम था। तो ये एक्सप्रेशंस भी आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी एक्सप्रेशन बिल्कुल यही है, लेकिन उसमें टेम्पररी हार्डनेस के बदले जो ऊपर था जैसे लाइम रिक्वायरमेंट में, उसमें आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखते हो, उनकी फार्मूला, उनका अमाउंट लेते हो जिनकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। इसी तरह से परमानेंट हार्डनेस जो नीचे सोडा रिक्वायरमेंट है, उसमें दूसरे एक्सप्रेशन में आप जो परमानेंट हार्डनेस जिन साल्ट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होती है, वहां पे आप उनका अमाउंट लेते हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि डायरेक्टली इनका वैल्यू दिया था टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस का भी, तो हमने डायरेक्ट इनके वैल्यूज ही ले ली इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर इंडिविजुअल कनेक्शंस। ओके, देन यू ओपन द नेक्स्ट पेज, फोर्थ पेज, लास्ट पेज। आर यू देयर स्टूडेंट्स? आर यू लिसनिंग? Yes sir, yes sir। ओके, सो नेक्स्ट पेज जो है, फोर्थ पेज, लास्ट पेज आप ओपन कीजिए। तो नाउ इस पे भी दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, नाउ दीज टू आर रिलेटेड टू अल्कलिनिटी, क्योंकि हमने हार्डनेस के बेसिस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स किए, फिर एलएस मेथड पे 2-3 किए, जो इससे पहले हम देख रहे थे 2, दे वर रिलेटेड टू एलएस। और आपके सिलेबस पे अल्कलिनिटी के बेसिस पे भी कुछ ये न्यूमेरिकल्स वो भी लिखा है। There is written numerical problems based on hardness, LS method and alkalinity। तो ये दो जो है लास्ट की दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दे आर बेस्ड ऑन द अल्कलिनिटी। ठीक है, तो अल्कलिनिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वो रिमाइंड करूं कि अल्कलिनिटी इन वाटर सैंपल जो होती है, इट इज द, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। एक वाटर सैंपल को कितनी टेंडेंसी होगी टू न्यूट्रलाइज द एसिड, वो हमें पता चलता है उसकी अल्कलिनिटी से। और अल्कलिनिटी होती है वाटर में बिकॉज ऑफ मोस्टली 3 आयन्स, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोक्साइड और
कार्बोनेट आयन की वजह से जो होती है अल्कलिनिटी उसको हम कहते हैं कॉस्टिक अल्कलिनिटी, और बाइकार्बोनेट आयन्स की वजह से जो अल्कलिनिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉस्टिक अल्कलिनिटी, या उसी को हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस भी। तो ये तीन आयन जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलिनिटी। और अल्कलिनिटी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं? बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल सिंपली अगेंस्ट द स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड यूजिंग यूजिंग इसमें एक ही चीज लेकिन स्पेशल है, इट इज ए नॉर्मल टाइट्रेशन प्रोसीजर जो हम करते हैं वही हमें इसमें करना होता है। वाटर सैंपल को हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन, बट ओनली थिंग इज स्पेशल इन दिस टाइट्रेशन कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, यानी इसमें हम दो इंडिकेटर्स ऐड करते हैं, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। वन इंडिकेटर जो है फिनोल्फथलीन दैट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ वन एंड पॉइंट, जिसको हम फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट ही कहते हैं, और उससे जो अल्कलिनिटी निकलती है उसको हम फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी कहते हैं। एंड देन वी यूज द सेकंड indicator that is methyl orange that marks the end of bicarbonate की वजह से जो अल्कलिनिटी होती है उसकी न्यूट्रलाइजेशन, और उस एंड पॉइंट को हम मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कहते हैं, और उस अल्कलिनिटी को हम फिर कहते हैं टोटल अल्कलिनिटी। जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से हमें एंड पॉइंट फिर निकलेगी दैट्स कॉल्ड एज टोटल अल्कलिनिटी, क्योंकि उस अल्कलिनिटी पे उस पॉइंट पे सभी ये तीनों आयन जो है ये न्यूट्रलाइज हुए होते हैं एसिड से, हाइड्रोक्साइड भी, कार्बोनेट भी और बाइकार्बोनेट। फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट तक दो ही इनमें से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुए होते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट नहीं हुए होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन्स फिर दूसरे एंड पॉइंट पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जो मिथाइल ऑरेंज से हमें पता चलता है, और जिसको हम मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए पहली न्यूमेरिकल जो है, it is 50 ml of water sample required n by 50 sulfuric acid. 50 ml of water sample required n by 50 and 1 by 50 normal sulfuric acid using methyl orange as indicator, but did not give any coloration with phenolphthalein. What type of alkalinity is present and expressed in ppm? तो आपका एक वाटर सैंपल दिया है कि, और ये कंडीशन इसमें दी गई है कि उस वाटर सैंपल के 50 ml को लगे सल्फ्यूरिक एसिड के n/50 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के उसके लगे क्या वाटर रिक्वायर्ड n/50 सल्फ्यूरिक एसिड n/50 50 ml of water sample required n/50 sulfuric acid using methyl orange endpoint. वहां पे 5 ml होना चाहिए लिखकर, I have forget to write there 5 ml, यानी से actual it is like this, 50 ml of water sample required 5 ml of n/50 sulfuric acid using methyl orange endpoint, यानी 50 ml वाटर सैंपल को n/50 सल्फ्यूरिक एसिड के 5 ml लगे अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट तक, और फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट जो हम पहले हम फिनोल्फथलीन एंड इंडिकेटर ऐड करते हैं उसके बाद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, लेकिन ये क्वेश्चन वहां से कह रहा है कि फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट पे दिस वाटर सैंपल डिडंट गिव एनी कलरेशन, यानी इसमें P जो है दैट इज 0, P स्टैंड्स फॉर फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट या फिनोल्फथलीन अल्कलिनिटी, जबकि इसमें सिर्फ M का वैल्यू है, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट या मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी का सिर्फ इसमें वैल्यू है। और जब P होता है ना इक्वल टू 0, ये जब हम अल्कलिनिटी पढ़ रहे थे इससे पहले, मैंने वहां पे वो आपको एक टेबल जरूर दिखाया होगा कि जब P और M में रिलेशनशिप डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, तो उसी से हमें पता चलता है कि what type of ions are present in the water sample जिनकी वजह से अल्कलिनिटी होती है, because it is not necessary कि हमेशा वाटर सैंपल में ये तीनों आयन्स प्रेजेंट होंगे, कभी इनमें सिर्फ एक ही होता है जिसकी वजह से अल्कलिनिटी होती है लाइक हाइड्रोक्साइड, कभी सिर्फ बाइकार्बोनेट होता है जिसकी वजह से अल्कलिनिटी होती है, कभी हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होते हैं, कभी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन, सो देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन।
और वो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से आयंस की वजह से इसमें अल्कलिटी है, उसके लिए वो टेबल मैंने आपको बताया था। उसमें पहला ही है कि व्हेन P इज इक्वल टू 0, पहला एक कंडीशन, व्हेन P इज इक्वल टू 0, यानी जब फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट या फिनोल्फथालीन अल्कलिटी कुछ भी नहीं होगी, दैट विल बी 0। और ये क्वेश्चन जो है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये वही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दैट P इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहीं से कहता है ना कि जब हमने फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट इंडिकेटर ऐड किया, वहां पे देयर ऑकर्ड नो कलरेशन, कोई कलर नहीं आ गया। उसका मतलब ही है पिंक कलर उसमें आना चाहिए था वाटर सैंपल में, जब हम फिनोल्फथालीन हमने उसमें ऐड किया था इंडिकेटर, लेकिन जब उसमें वो पिंक कलर नहीं आ गया, उसका मतलब ही है इनडायरेक्टली या इन अदर वर्ड्स कि इसमें P जो है इट इज इक्वल टू 0, इसमें फिनोल्फथालीन अल्कलिटी कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। और आपको पता है जब ये कंडीशन होती है ना कि when P is equal to 0, then their alkalinity is only because of one ion, that is bicarbonate ion, HCO3 negative। इसी तरह से दूसरी एक कंडीशन है when P is equal to M, जब फिनोल्फथालीन अल्कलिटी और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिटी का वैल्यू बराबर होगा, ठीक है, देन अल्कलिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ कार्बोनेट आयन CO3 2-। इसी तरह से और कुछ 2-3 कंडीशन इसमें है, वो टेबल यू रेफर टू दैट टेबल, वो हमने अल्कलिटी में जरूर मैं आपको वो टेबल दिखाया होगा, ठीक है, ये स्टडी मटेरियल जो मैं आपको देता हूँ उसमें वो टेबल होगा रिलेटेड टू अल्कलिटी। तो इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि P इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि इसमें अल्कलिटी जो है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछ रहा है ना कि व्हाट टाइप ऑफ अल्कलिटी इज प्रेजेंट, अल्कलिटी इसमें कौन सी प्रेजेंट होगी, इसमें सिर्फ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिटी होगी, P फिनोल्फथालीन अल्कलिटी इसमें नहीं होगी, एंड एक्सप्रेस इन ppm। अब हमें सिर्फ ये नहीं बताना है कि अल्कलिटी कौन सी होगी, हमें उसको एक्सप्रेस भी करना है इन टर्म्स ऑफ या इन यूनिट्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, बिकॉज यू नो अल्कलिटी लाइक हार्डनेस दैट वी आल्सो एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर भी जिसको हम कहते हैं। हो सकता है ये मीटिंग मत अभी एंड हो जाएगी, सो यू विल वंस अगेन ऑल ऑफ यू विल वंस अगेन ज्वाइन। देयर आर 12 पार्टिसिपेंट्स, 11 ही है। अच्छा, अब इसमें आप सॉल्यूशन देखिए, as the water sample does not give any coloration with phenolphthalein, P is equal to 0। ये मैंने वहां पे लिखा है पहले यही कि as the water sample does not give any coloration with phenolphthalein, that means इसमें phenolphthalein alkalinity जो है it is 0, hence only bicarbonate ions are present। तो इसमें जो है सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन इस वाटर सैंपल में प्रेजेंट होंगे, या अल्कलिटी इसमें जो होगी दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अच्छा, अब वो उसकी वजह से अल्कलिटी जो है वो कितनी है उसको हमें एक्सप्रेस करना है। अब दूसरी कंडीशन आप देखिए, नाउ 50 ml ऑफ वाटर अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, MO स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, इज इक्वल टू 5 ml ऑफ N/50 H2SO4। ये कंडीशन भी वहीं से देकर है कि 50 ml of water sample it required 5 ml of this N/50 sulfuric acid। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि 50 ml of water sample up to methyl orange endpoint is equal to 5 ml of N/50 H2SO4, ठीक है। बस अब क्या है, नॉर्मलिटी इक्वेशन हमें लगानी है, N1V1 is N2V2, N1 भी देकर है, V1 देकर है, N2 देकर है, V2 देकर है, N1 हमें उससे निकलेगा, दैट इज मिथाइल ऑरेंज अल्कलिटी। इसके बाद मैंने लिखा है therefore 50 ml, that is a volume of water sample, into it is normality in terms of methyl orange alkalinity, NM, and stands for normality। कौन सी नॉर्मलिटी, किसकी नॉर्मलिटी, बाय